Yeah, good afternoon, students. Are you able to hear me? Yes. Okay, fine. Spot up. या स्टूडेंट्स थोड़ा सा 2-3 मिनट पहले लॉगिन करा करो आप लोग। शेरिन मिस आप हैं यहाँ पे? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। अच्छा, पुराने पुराने लेक्चर्स में से कोई डिफिकल्टी किसी को? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कोई डिफिकल्टी हो तो पूछिए बच्चों। एनी डिफिकल्टी? अपन थे लास्ट में, हाँ कोई बताएगा क्या करा था लास्ट अपन ने? कौन सी एंट्री समझी थी लास्ट? अभी देखो 50 बच्चे ही हुए, जनरली 100 बच्चे होते हैं और अभी तक आप 50 बच्चे ही हो। प्लीज जब तक मैं चालू नहीं कर सकता हूँ, जब तक आप लोग सब ज्वाइन नहीं करते हो, we shall wait for few more minutes. मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. Okay, Yes, fine, sir. fine. बस अच्छा, बच्चों टाइम पे आया करो। देखो अभी 1-2 मिनट ऊपर हो गए और केवल 55 बच्चे ही हैं। प्लीज बच्चों, रिक्वेस्टिंग यू वंस अगेन, ये म्यूजिक कौन प्ले कर रहा है? प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। 1-2 मिनट पहले लॉगिन कर लिया करो, कुछ नेटवर्क इश्यू नहीं होता है। कोई डिफिकल्टी पुराने लेक्चर्स में बच्चों? नो सर। कोई डिफिकल्टी नहीं? नो स्टडी नो प्रॉब्लम, ठीक है? नो स्टडी नो प्रॉब्लम, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम। या लास्ट एंट्री अपन ने पढ़ी थी, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इस एंट्री को कौन बच्चा समझाएगा? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये रही आपकी एंट्री, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कौन बच्चा समझाएगा? ₹1000 के गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे, 1000 रुपए के सैंपल फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे। कौन समझाएगा? सर। हाँ बोलिए, कौन है? साइश। क्या नाम है बेटा? साइश। शाइश। आप कौन से डिवीजन के हो? डी। समझाइए बच्चे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मतलब जो गुड्स अभी नया नया समझो हुआ है तो सब लोगों को बांट रहे एडवर्टाइजमेंट के लिए, मतलब सब लोगों को पता चले कि ये कैसा है, अच्छा है या ऐसा। आपकी आवाज आप नेटवर्क में आके बात करिए बेटा, थोड़ा सा खुले में आइए। आपके घर के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, थोड़ा सा विंडो के पास आके बात करिए।
आवाज नहीं आ रही है बेटा। सर मे आई हाँ बोलिए बोलिए, कौन? नाम नाम हरिओम नाम तिवारी। बताइए, नाम बताइए। हाँ हरिओम आप बोलो तिवारी। बेटा, बोलो। हाँ सर बोलो वो बोलो बोलो एक बोलो। कोई नया प्रोडक्ट आया है तो उसको एडवर्टाइज करने के लिए फ्री सैंपल उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ समझाइए। तो मतलब कैसा एडवर्टाइजमेंट जो है ये मतलब कैसा नॉमिनल अकाउंट आ गया। और सर ये गुड डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट ये उधर से बाहर आ रहा है उसलिए फ्री सैंपल क्रेडिट हो गया। सर आप म्यूट हो। सर आप हाँ म्यूट हो। हाँ हाँ, मेरे को पता है, मैंने म्यूट करा। बेटा गुड्स बाहर जा रहे हैं, गुड्स बाहर जा रहे हैं तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे, और किस कारण से जा रहे हैं? दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री फ्री सैंपल। सैंपल ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी भी देखो लास्ट कुछ में आप। नरेशन। हाँ, लास्ट में नरेशन आ जाएगा। गुड, हरिओम तिवारी, वेरी गुड। आप कौन से बी या सी के किसके हो बच्चे आप? ए ए के हो, ए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे से पढ़ते रहिए। अच्छा, अपन एक बार सारी एंट्रीज को रिवाइज कर रहे हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, इसकी क्या एंट्री होगी? समझाएगा कौन? समझाएगा परचेज गुड्स फॉर कैश कौन समझाएगा? अभी भी आपके दोस्त लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो 2-3 मिनट और लगेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश कौन समझाएगा इसको? सर जो सर मे आई हाँ, क्या नाम है? मैं हरिओम तिवारी। नहीं, हरिओम आप नहीं, आपको एक मौका दे दिया। कोई दूसरा बच्चा कौन समझाएगा? सर अफनान। हाँ अफनान, आप बोलो बेटा। सर जो परचेज जो गुड्स जो परचेज किया है वो कैश में किया है तो सर वो कैश जो है वो रियल अकाउंट हुआ है तो सर जो परचेज उसने जो गुड्स से किया है तो वो परचेज अकाउंट उसका जो है वो एक्सपेंस हो गया तो परचेज हाँ, अकाउंट से वो क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। नहीं बेटा, आप उल्टा बोल गए, घबरा गए आप। कोई बात नहीं, डेबिट थोड़ा। होगा कैश अकाउंट में सर। नहीं, देखो आप ऐसे समझाइए, देखो इसलिए मैं रिवीजन ले रहा हूँ। देखो परचेज जो है ना बेटा, वो खर्चा है। क्या है? खर्चा। नॉमिनल अकाउंट है, वो खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। इसलिए अपन परचेज को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। परचेज को अपन ने डेबिट करा। और कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का क्या रूल है? जो बाहर जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ गया ना? अफनान ऐसे समझाते हैं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री समझते हैं। क्रेडिट परचेज की, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनाली, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनाली कौन समझाएगा? आप में से कौन वॉलंटियर? सर हाँ, क्या नाम है? नाम बोलो, नाम बोलो बेटा। पीयूष मौर्य सर। मौर्य कौन है? पीयूष मौर्य? आयुष आयुष मौर्य, हाँ आयुष आयुष। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो 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 फटाफट। सर यहाँ पे क्रेडिट परचेस हुआ है तो मतलब कैश अभी तक गया नहीं उसके पास तो परचेस परचेस मतलब एक्सपेंस हुआ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस तो परचेस डेबिट हो जाएगा और जिससे खरीदा है मिस्टर सोनाली इसमें आएगा सर पर्सनल अकाउंट में आएगा तो डेबिट क्रेडिट द गिवर होता है तो सर सोनाली हमें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न गुड्स वर्ड 200 टू सोनाली। वेरी गुड मौर्य। हाँ, रिटर्न गुड। देखो अभी भी आपके दोस्त लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आगे कैसे बढ़ूं? और ये बेसिक चीजें हैं, अगर मैं बढ़ता जाऊंगा तो आप लोगों का छूटेगा। एंड इट इज ऑलरेडी 8 मिनट्स ओवर नाउ। 8 मिनट्स में भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते रहते हैं, फिर आपका छूटेगा और आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज ज्वाइन इन टाइम। कभी देखा है सर को सर लेट होते हैं क्या कभी? Return goods worth 200 to Sonali. Any volunteer? Any volunteer? सर मे आई कौन है? नाम बोलो, नाम बोलो। हरिओम तिवारी। नहीं, हरिओम आपको एक मौका दे दिया, दूसरे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए ना बेटा। हाँ, और कौन है? Any other? No volunteer? देखो अभी अपन क्लासरूम में फिजिकली नहीं मिल पा रहे, लेकिन यहाँ पे आपकी डेवलप होनी चाहिए ना हैबिट, प्रेजेंटेशन हैबिट्स डेवलप होनी चाहिए। आयुष ही बोल रहा है। और कोई है क्या? एनी अदर वॉलंटियर? आंचल, आंचल, एनी अदर वॉलंटियर जो ये एंट्री समझाएगा? रिटर्न गुड्स वर्थ 200 टू सोनाली। क्या है? हाँ, क्या नाम है? आयुष मौर्य। आयुष, फिर कोई नहीं है तो आप ही बताओ। चलो सर हमने सोनाली से परचेस किया था ना तो परचेस रिटर्न होएगा
और सोनाली को हम गुड्स वापस मतलब रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर सोनाली रिसीव करेगी, तो डेबिट द रिसीवर। तो सोनाली अकाउंट डेबिट टू रिटर्न परचेस रिटर्न अकाउंट। वेरी गुड, परचेज रिटर्न भी बोल सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अपना कैश सेल्स का। कैश सेल्स का कौन समझाएगा? सोल्ड गुड्स व्हाट, ये कौन समझाएगा? देखो, जिसको समझ में नहीं आया है उसके लिए भी मौका है समझने का, और आप लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ाने का मौका है। कैश सेल्स कौन समझाएगा? ये वाले ट्रांजेक्शन को कौन समझाएगा? सर मैं आए क्या नाम है? नाम बोलो। अफनान। अफनान का वो मौका दे चुका हूं मैं, दे दिया ना, एक मौका नहीं मिला आज। एनी अदर? चलो अफनान आप ही बता दो, चलो फटाफट बताओ। सर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद। तो सर जो गुड्स सोल्ड किया है वो 5,000 का है, और वो भी कैश में सोल्ड किया है मिस्टर गोविंद को। तो सर जो पहले कैश अकाउंट जो है वो सर वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो रियल अकाउंट है, और सर जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि सेल जो है वो इनकम है उसका मिस्टर। और इनकम का रूल क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ऐसे समझाओ, वेरी गुड। अच्छा, अब क्रेडिट में गुड्स बेचा गोविंद को, क्रेडिट में गुड्स बेचा गोविंद को कौन बताएगा, कौन समझाएगा, कौन बताएगा? बोलो बोलो, कौन बताएगा? गोविंद को क्रेडिट में गुड्स बेचा। देखो, अगर आपको ये वाले लेक्चर समझ में नहीं आया ना तो आगे का पूरा साल आपको कुछ नहीं समझेगा बच्चों। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा साल आराम से आपकी पढ़ाई हो। ये बेसिक है। हाँ बोलिए, क्रेडिट में गुड्स बेचा कौन है? मैम नाम बोलूं? अभिषेक श्रीवास्तव, अभिषेक इनामदार, कोई नहीं बोलने वाला है ना? एनी अदर? हाँ, क्या नाम है आपका? तिवारी। हरिओम। कोई और नहीं है तो फिर आपको ही मौका मिलेगा, बोलो बोलो। सर गुड्स जो है वो सोल्ड किया है मिस्टर गोविंद को, वो भी क्रेडिट में। तो मिस्टर गोविंद मतलब क्रेडिट में दिया है तो वो जो है वो पर्सनल अकाउंट हो गया मिस्टर गोविंद का, तो डेबिट द रिसीवर रहेगा सर। तो और इनकम को मिस्टर क्रेडिट गोविंद- करेंगे। हाँ, इनकम को क्रेडिट करेंगे, ठीक है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे को लगता है 12 मिनट ऊपर हो गए, अपन को अब नई चीजें सीखनी चाहिए, रिवीजन का टाइम अब इससे। चलो अब अपने मेन चीज के ऊपर आते हैं। देखो, ये तक फ्री सैंपल तक मैंने आपको करा दिया था। अब नई चीज सीखते हैं, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर? इसका मतलब क्या हुआ? गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर का मतलब कौन बताएगा? सर जो गुड्स खरीदा था वो फायर के वजह से मतलब थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया है। डिस्ट्रॉय हो गया, तो गुड डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या हो रहा है? गुड्स बाहर जा रहे हैं। क्या हो रहा है? गुड्स बाहर जा रहे हैं। क्या हो रहा है? गुड डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो गुड्स बाहर जा रहे हैं, ठीक है? लॉस हो रहा है सर। अच्छा, एक तो क्या हुआ? आपका नुकसान हुआ है, तो आपका नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डेबिट। लॉस को अपन क्या करते हैं? आपने बताया लॉस को डेबिट करते हैं। डेबिट। तो हाँ, डेबिट क्या? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट। और थोड़ी दूर जाके एंट्री करना। अब आप लोगों को आ गया है ना डेबिट, और फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के क्या लिखते हैं? टू। तो और क्या लिखेंगे? गुड्स, क्योंकि गुड्स बाहर जा रहे हैं तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे। किस कारण से? डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, ठीक है ना? और अब क्या करेंगे? सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, 10,000 का गुड डिस्ट्रॉय हुआ। कितने का गुड डिस्ट्रॉय हुआ? 10,000 का। तो अब मैं क्या लिखूंगा? नरेशन क्या दूंगा? Being goods destroyed by fire. Being goods destroyed by fire. अदनान आया क्या आज? अदनान है क्या लेक्चर में? नहीं है, वो क्रिसमस का डेकोरेशन ही कर रहा दिखता है। अदनान नहीं है क्या यहाँ पे लेक्चर में? नहीं है, नहीं तो अदनान की अभी तक आवाज आ जाती। अदनान इज नॉट हियर, वो क्रिसमस का डेकोरेशन ही कर रहा है कॉलेज में। सो ठीक है। अच्छा बच्चों, ये वाली एंट्री समझ में आ गई ना? गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो अपना नुकसान हुआ है, नुकसान लॉस है। लॉस को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डेबिट या क्रेडिट? क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और गुड्स बाहर जा रहे हैं तो गुड्स को क्रेडिट कर रहे हैं, और अपन ने लिख दिया किस कारण से गुड्स बाहर गए, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, और आप जानते हो कि अगर गुड्स फायर
से जल जाते हैं। तो ये क्या होता है, बिजनेसमैन का लॉस हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये लॉस नहीं हो, इसके लिए बिजनेसमैन क्या करता है, कभी हो सकता है ना आग तो लगती है, आग क्या होती है, फायर तो लग सकती है ना फैक्ट्री में, दुकान में, तो फायर से आपको नुकसान होगा, सारा सामान जल जाएगा, फर्नीचर जल जाएंगे, आपको नुकसान होगा। तो बिजनेसमैन क्या करता है, ये नुकसान नहीं हो इसके लिए बिजनेसमैन क्या करता है, एनी स्टूडेंट इंश्योर कराते हैं सर। इंश्योरेंस इंश्योरेंस का मतलब बताओ बच्चों, पहले मेरे को इंश्योरेंस का मतलब मेरे को नहीं आता है। हाँ बताओ बताओ बताओ, मतलब क्या होता है इंश्योरेंस का? सर हाँ बोलो। get the money back which is बड़ी बड़ी कंपनी क्यों करती है? क्योंकि अगर कोई भी हादसा हुआ तो उसका पैसा हमें वापस से मिल सके। वापिस से कोई भी हादसा होगा तो पैसा हमको मिल सके। आपका नाम क्या है बच्चा? प्रीतेश। प्रीतेश। हाँ प्रीतेश, कि ये इंश्योरेंस क्या होती है, एक कंपनी होती है बेटा, जो क्या होती है, ये कंपनी काम मुफ्त में करेगी क्या? नो सर। ये क्या करती है आपसे? एडवांस में पैसे लेती है। उस पैसे का नाम क्या देते हैं? इंश्योरेंस भरना है ऐसा। नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो आपने मेरे को पढ़ाने के लिए पैसा दिया, आपने कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? फीस। अरे आपने कॉलेज में जमा कराया ना कुछ 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 रुपए जमा करा, फीस। तो इसका नाम क्या हुआ? फीस। क्या हुआ नाम? कॉलेज फीस। अच्छा, ये कॉलेज के लिए क्या है? इनकम है। ये कॉलेज के लिए क्या है? इनकम है ना, कॉलेज के लिए इनकम है, कॉलेज इसको क्रेडिट करेगा। वैसे ही अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसा देते हो तो उसका नाम होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका नाम होता है प्रीमियम। क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका जैसे कॉलेज में जो पैसा देते हैं कॉलेज के लिए, वो क्या बोलते हैं? फी। इसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरी एक दुकान है, मैं चाहता हूं कि दुकान में कभी आग लग जाए ना, तो मेरा जो सपोज करो 5 लाख का सामान रखा है दुकान में, 5 लाख के सामान में आग लग गई और 5 लाख के सामान में से मेरे को कुछ भी नहीं बचा, तो मैं चाहता हूँ इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पूरा कितना पैसा दे दे? 5 लाख रुपया। तो बदले में मैं, इंश्योरेंस कंपनी मुफ्त में थोड़ी काम करेगी। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि हमको आप साल का कितना दो, 5,000 या 6,000, जो भी हम आपस में बात कर लेते हैं, हमारे को एक प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये प्रीमियम शॉपकीपर देता है, उसके लिए खर्चा है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये 6,000 इनकम है। तो आप क्या करते हो? इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम देते हो, उसके बदले में अगर कभी नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्या करेगी? नुकसान की भरपाई करेगी। इट विल मेक गुड योर लॉस। समझ में आया? इंश्योरेंस का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब अज्यूम करते हैं, अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सपोज करो 10,000 के गुड्स में आग लग गई और पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। क्या केस है? आपके 10,000 के गुड्स, आपके पास कितने के थे? 10,000 के गुड्स थे और 10,000 के गुड्स आपके जल गए। क्या हो गए? जल गए। तो पूरा का पूरा पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। तो इसका अपने को क्या करना है? जनरल एंट्री करनी है। अपने को क्या करना है? जनरल एंट्री करनी है। तो देखो गुड्स जल गए तो आपका नुकसान हुआ क्या? यस सर। गुड्स जल गए तो आपका नुकसान हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है, तो सपोज करो 10,000 का गुड्स जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 के गुड्स 10,000 रुपया आपको दे दिया। आपको वादा करा है कि मैं दूंगी, अभी हाथों हाथ नहीं दिया, आपको प्रॉमिस करा है कि आपके 10,000 का नुकसान का मैं कंपनसेशन दे दूंगी, आपका पैसा दे दूंगी। तो आपका कुछ नुकसान हुआ है क्या बेटा? नो सर। आपका जो लॉस बाय फायर, जो नुकसान था ना, वो अब नुकसान नहीं हो रहा है। और इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है कि मैं आपका पैसा दे दूंगी। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या करना है? पैसा लेना है। क्या करना है? पैसा लेना है। डेबिट करना है सर। एक मिनट, देखो अभी क्या करना है वो किताब में से देख के मत बोलो, ठीक है ना? आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या करना है? पैसा लेना है। तो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के, मैं वापस बोल रहा हूँ, आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में क्या रिश्ता हो गया? एक शब्द में बताओ क्या रिश्ता हो गया? आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, आपको क्या करना है? इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है ना?
अरे आपको इंश्योरेंस कंपनी रिसीविंग इनकम। नहीं, इनकम नहीं है बेटा, ये आपको कोई कमाई थोड़ी हो रही है, आपका जो नुकसान हुआ है वो पैसा हो रहा है। एक शब्द में बताओ, हरिओम तिवारी। हाँ सर शेख, डेटर। वेरी गुड वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहता था। अरे जिससे पैसा वसूल करना है उसको क्या बोलते हैं? आपको किसी से पैसा लेना है, जैसे मेरे को हरिओम से पैसा लेना है तो हरिओम मेरा क्या हो गया? डेटर हो गया ना, ठीक है। हाँ वो आप देखो, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसमें आपको बताया था, तो आपका देखो वो अब उस समय मैंने कहा था ये समझ लो, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। अब उसी तरीके से मैं आज ये बोल रहा हूँ कि ये एंट्री समझ लो, क्योंकि आगे इतना डिटेल में मैं समझाने वाला नहीं हूँ, आगे सीधा उसका एप्लीकेशन आएगा। फिर जिसको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा उसको आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज अपन बहुत धीरे चल रहे हैं। एक तो आप लोग 5-10 मिनट ज्वाइन लेट करते हो और अपना लेक्चर का टाइम कम हो जाता है। प्लीज बच्चों थोड़ा सा समझो, टाइम पे ज्वाइन करो। अच्छा, अब आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है तो इंश्योरेंस कंपनी को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। क्या करोगे? डेबिट करोगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपका डेटर हो गया ना। इंश्योरेंस कंपनी को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। डेबिट करोगे तो अच्छा, अब आपका क्या हो गया? गुड्स बाहर जा रहा है ना, तो यहाँ तो जो ऊपर लिखा था गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सब एक मिनट थोड़ा सा होल्ड पे रखो। 10,000 रुपया आपको इंश्योरेंस कंपनी ने देने का वादा करा है और ये आपने एंट्री पास करी। अब आप नरेशन क्या दोगे? नरेशन क्या दे दोगे बेटा? बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, बीइंग इंश्योरेंस क्लेम, बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। ठीक है, आपने नरेशन दे दिया। अब समझना, अब एक्चुअल ट्विस्ट अब है। देखो ऊपर वाली एंट्री में वापस समझा रहा हूं। आपका नुकसान हुआ, नुकसान को आपने डेबिट करा और गुड्स बाहर गए। किस कारण से बाहर गए? फायर के कारण से, तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया। अब अपन ने लिया है कि अपने सपोज करो गुड्स में आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी ने अपन को पैसा दिया। इंश्योरेंस का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। इट इज अ कंपनी विच कंपनसेट योर लॉस। उसके बदले में आप उसको कुछ पैसा देते हो और पैसा देने के बदले में वो आपके लॉसेस को कंपनसेट करती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलना है, आप उसको डेबिट करोगे और गुड्स बाहर जा रहा है। अब समझो, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपका 10,000 का गुड्स का नुकसान हुआ, समझना 10,000 के गुड्स जल गए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कहा कि केवल वो 5,000 रुपया देगी। कितना रुपया देगी? 5,000 रुपया देगी। कितना? आपके 10,000 के गुड्स जल गए, 10,000 के गुड्स जल गए। इंश्योरेंस कंपनी आपको कह रही है कि मैं केवल 5,000 रुपया दूंगी, तो आपका लॉस कितने का हो गया बेटा? 5,000। अगर हाँ इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैं 6,000 रुपया दूंगी, तो आपको नुकसान कितने का हो गया? 4,000। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करोगे? देखो ट्रांजैक्शन क्या है आपका, ये रहा ट्रांजैक्शन। इफ क्लेम इज पार्टली एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, इफ क्लेम इज पार्टली एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस। ऊपर वाले केस में क्या था? 10,000 का सामान जला था और 10,000 रुपए आपको पूरे मिल गए थे। अब हाँ, तो इसको बोलते हैं क्लेम इज फुल्ली एडमिटेड। क्लेम इज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, तो उसकी ये एंट्री करी थी। अब अपन ने एग्जाम्पल क्या लिया? क्लेम इज पार्टली एडमिटेड। क्लेम इज पार्टली एडमिटेड, तो मतलब 10,000 का नुकसान हुआ और 6,000 का क्लेम एडमिट करा और 4,000 का नुकसान हुआ। तो इसकी एंट्री कौन समझाएगा मेरे को? अरे ये लॉस है ना, लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। लॉस को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा? लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। कितना नुकसान हुआ है? सर एक मिनट, वो इंश्योरेंस वाले दे रहे हैं ना पैसा, हाँ, तो उसको भी डेबिट करना पड़ेगा ना? अभी आ रहा हूँ, आपकी बात पे आता हूँ। कितना का नुकसान हुआ लॉस बाय फायर? 4,000। अच्छा, अब ये कौन हरिओम बोला था ना, इंश्योरेंस वाला पैसा दे रहा है, तो वो जो पैसा दे रहा है अपन उसकी इज्जत कर रहे हैं ना, अपन उसकी इज्जत कर रहे हैं। तो अपन ने क्या लिखा नेक्स्ट में? अपन ने यहाँ पे 2 जनों को डेबिट किया, 2 अकाउंट्स को डेबिट किया। इंश्योरेंस कंपनी से अपन को कितना मिल रहा है? 6,000। ठीक है, ठीक है। और आपका गुड्स का कितना नुकसान हुआ है हरिओम भैया? 4,000।
गुड्स कितने बाहर गए? 10,000. हाँ. अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझाता हूँ आपको. टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट. ठीक है, ये कितना करूँ? देखो गुड्स कितने गए बाहर आपके? 10,000. 10,000. 10,000 के गुड्स बाहर गए. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. अच्छा, अब ये समझो. देखो एक कंसेप्ट अपन ने डबल एंट्री का कंसेप्ट पढ़ा था ना. अरे डबल एंट्री का कंसेप्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर. हाँ, डबल एंट्री का कंसेप्ट समझाओ मेरे को. Sir, it is a scientific method of recording all monetary. हाँ ठीक है आगे. जो मैं सुनना चाहता हूँ वो नहीं आता है. जो मैं क्या सुनना चाहता हूँ वो सुनो. जो मैं सुनना चाहता हूँ वो सुनाओ मेरे. हाँ बोलो. Double entry bookkeeping system is the most scientific method of recording all monetary transactions in the books of account. हाँ ठीक है. ये तो आपने बोल दिया. वो 3 इडियट वाली पिक्चर थी ना, वो आपने मेरे को सुना दी. ले अच्छा है, क्या मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ. वो आपने मेरे को सुना दिया जो बुक में लिखा हुआ है. मैं यहाँ पे ये हाँ बोलो. सर ये जो रहता है ना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हर एक रिकॉर्ड करता है डबल एंट्री सिस्टम. और सुनाओ. और मैं क्या कहता हूँ और क्या है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बोलो. सर ये इसमें 2 एस्पेक्ट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट. हाँ वेरी गुड. थोड़ा और एक स्टेप और बढ़ो. आप यहाँ तक पहुंचो, एक स्टेप और बढ़ो. बहुत अच्छा बोल रहे हो आप. अकाउंट रिक्वायर करस्पॉन्डिंग एंड अपोजिट एंट्री. थोड़ा और एक स्टेप और बढ़ो, एक कदम और बढ़ो. सर. हाँ बोलो. Sir, recording all transaction related to money's worth in terms of debit and credit in the book of हाँ, और जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं सुना रहे हो. बाकी तुम सब सही बोल रहे हो, गलत कोई भी नहीं है. लेकिन मेरे कान जो सुनना चाहते हैं वो अभी तक इस एंट्री के रेफरेंस में नहीं आया है. चलो मैं बताता हूँ. एक आपने एक लाइन पढ़ी थी ना, मैं निकाल के मैं दिखाऊं क्या? मैं दिखाता हूँ. चलो फिर मेरे को थोड़े से पन्ने स्क्रॉल करने पड़ेंगे. हाँ पन्ने. चलो मैं स्क्रॉल करता हूँ आपके लिए. पन्ने स्क्रॉल करता हूँ. डबल. अरे मैं बहुत आगे आ गया. एक अपन ने लाइन पढ़ी थी ना, एवरी डेबिट हैव एन इक्वल एंड अपोजिट corresponding credit. Same account based on अपोजिट नहीं, करेस्पॉन्डिंग. हाँ. तो अब जो मैं यहाँ पे सुनना चाहता था ना, यहाँ पे 10,000 का डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी कितने का हो गया? 10,000. तो यहाँ पे जो मैं सुनना चाहता था ना, डबल एंट्री का कंसेप्ट. देखो ये मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकली जो आपको थ्योरी में पढ़ाया ना, अब ये अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं. एवरी डेबिट हैव एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट. तो ये 10,000 का डेबिट करा और 10,000 का क्या करा? एवरी डेबिट हैव एन इक्वल एंड अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट. तो ये समझ में आ गया. ये आपको जो आपने थ्योरी में पढ़ा था आपको प्रैक्टिकली समझा दिया. जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान लिख दिया, जो इंश्योरेंस कंपनी से लेना है वो लिख दिया, और गुड्स कितने 10,000 के बाहर गए. समझ में आ गई बात? ठीक है. यस सर. चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं. गुड्स डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट. लॉस इन ट्रांजिट का मतलब कौन बताएगा? कोई बच्चा बताएगा क्या? लॉस इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? लॉस इन नहीं पता. अरे ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? To transact money from one account to another account. अकाउंट नहीं. ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में. जैसे आपने कानपुर से आलू खरीदा तो कानपुर से वसई आएगा ना आलू, तो रास्ते में है, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट. क्या बोलते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट. जैसे आपने दुबई से पेट्रोल मंगाया, दुबई से डीजल मंगाया,
तो दुबई से समुद्र के रास्ते वो आ रहा है बॉम्बे पोर्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट। क्या बोलते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन मतलब ट्रांजिट। इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। वो रास्ते में है, ठीक है। अच्छा, अब रास्ते में गुड्स आ रहे हैं, आलू का ट्रक आ रहा है। क्या आ रहा है? आलू का ट्रक आ रहा है, और रास्ते में क्या हुआ? समझा ना? और रास्ते में आपका डैमेज हो गया, कोई भी तरह का रास्ते में डैमेज हो गया, तो उसको क्या लिखेंगे? लॉस को क्या लिखेंगे? लॉस इन ट्रांजिट। क्या लिखेंगे? लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट। हाँ, तो जो लॉस होता है उसको क्या करेंगे बच्चे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो गुड्स बाहर जा रहे हैं, ये किस वजह से जा रहे हैं? किस वजह से बाहर जा रहे हैं? गुड लॉस इन ट्रांजिट। क्या? लॉस इन ट्रांजिट। क्या लिखेंगे? लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट। लॉस इन डेबिट। डेबिट लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अपन लिखेंगे अकाउंट लॉस इन ट्रांजिट डेबिट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? थोड़ा सा गैप देंगे, और क्या लिखे हूँ मैं? टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। टू गुड्स लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट। गुड लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट। सपोज करो वही अपन 12,000 के गुड्स थे। कितने के गुड्स थे? 12,000 के। 12,000। ठीक है। अच्छा, लॉस 12,000 का डेबिट कर दिया, और ये जो गुड्स है ना, जो गुड्स बाहर गए हैं, उनको क्या करा अपन ने? क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? अब ये गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री इसने क्या बताई है? अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री आप लोग बताएंगे। ये 12,000 का है, या इसका अमाउंट मैं 15,000 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ? 15,000। ठीक है। तो अच्छा, अब आप लोग बताएंगे। देखो बच्चों, अब सेम तरह की एंट्री मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, रास्ते में आलू आ रहे हैं ना, कानपुर से आलू खरीदे, कानपुर से आलू आ रहे हैं कितने के? 15,000 रुपए के। अब दे आर फुल्ली इंश्योर्ड, आपने उनको इंश्योर करा रखा है। इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड एंड फुल क्लेम इज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब क्या हुआ? ये हाँ, एंड फुल क्लेम इज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या एंट्री होगी बेटा? अगर ये पूरे 15,000 का माल का नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी वाले ने बोला है कि मतलब पूरा वो देंगे, तो वो फुल एडमिटेड रहेगा ना। हाँ, तो देगा। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगा। क्यों होगा? उसने बोला है ना, तो वो देगा, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगा। कारण बताओ सर। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देंगे ना। नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन। आपको सॉरी सर, डेबिट द क्रेडिट द नहीं, क्या था ये? मैं समझाता हूँ। आपको पैसा लेना है ना, जिससे पैसा लेना होता है वो आपका डेटर होता है ना, है ना। हाँ, आपको पैसा रिसीव करना है तो वो आपका डेटर हुआ, तो आपको क्या करना होगा? इंश्योरेंस कंपनी आपका डेटर है। क्या है आपका? डेटर है। तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा लेना है, वो आपका डेटर हुआ, उसको आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। इंश्योरेंस कंपनी को आप डेबिट करोगे। और क्या हुआ आपका? यहाँ पे भी क्या करूं? क्रेडिट। गुड्स बाहर गए ना, तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट। ठीक है ना। अकाउंट पूरा 15,000 का गुड्स जल गया, मतलब जो भी नुकसान हुआ किसी भी कारण से। हाँ बोलो। लेकिन ये टेक्स्ट बुक में कुछ तो एक परचेस अकाउंट करके भी उसके नीचे है सर। वो एक मिनट, मैंने पिछले लेक्चर में भी देखो, या तो आप ये वाला लिखो, या फिर आप स्लैश करके लिखो परचेज अकाउंट। क्या लिखो? परचेज अकाउंट। आप अभी इस चक्कर में मत जाओ, ठीक है ना। आप अभी इस चक्कर में मत जाओ। आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। आप गुड्स परचेज करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू, या कैश में करा है तो क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एक मिनट, या आपने उधार में लिखा है, खरीदा है तो क्रेडिटर को। जैसे राम, आपने राम से खरीदा है तो राम का अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। समझो, जैसे ये 15,000 है, जैसे ये 15,000 है। कितना है? 15। अभी ये मैं इसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपने आलू खरीदे हैं तो 15,000
और ये 15,000 या तो कैश में खरीदा है या क्रेडिट में खरीदा है। अब समझो यही आलू आपके ये हो गए, नुकसान हो गए। आपके आलू आ रहे थे, आपके क्या हो रहे थे, आलू आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? आलू कहां पे सबसे ज्यादा होता है, या प्याज आ रहा था? प्याज कहां पे ज्यादा होता है सबसे ज्यादा? अरे बेटा जनरल नॉलेज क्वेश्चन है ना। प्याज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कहां पे होता है? नासिक। अरे वाह वाह, नासिक में हो रहा है। तो क्या हुआ, अपनी ट्रक आ रही थी नासिक से। कहां से? नासिक से। और क्या हुआ, ट्रक में आग लग गई तो अपने गुड्स जल गए। तो अपन को इंश्योरेंस कंपनी ने कहा मैं पैसे दूंगी, तो इंश्योरेंस कंपनी को अपन क्या कर देंगे, अपन को पैसा लेना है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तो 15,000 इंश्योरेंस कंपनी से डेबिट कर दिया। अब समझना, अब जो हरिओम आपने क्वेश्चन पूछा था ना, वो बुक में क्या लिख रखा है, वो परचेज का लिख रखा है। तो देखो बेटा, आपने यहाँ पे परचेज को डेबिट करा है। क्या करा है? परचेज को डेबिट करा है। तो अच्छा, अपन ने डेबिट कर दिया। अब अपन का क्या है, ये परचेज तो एक्चुअली में हुई नहीं है ना। अगर गुड्स जल गए तो अपन क्या करेंगे, अपन ने खर्चा लिखा था, अब ये खर्चा अपन को इंश्योरेंस कंपनी दे रही है ना, तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है, या तो अपन लिख देते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड या गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट। एक तो ये लिख सकते हो, और दूसरा क्या, ये नहीं लिखोगे, ये मैं मिटा रहा हूं देखो, है ना, या फिर आप लिख दो परचेज। मैं समझाता हूँ 1 मिनट में। देखो आपने यहाँ पे परचेज को डेबिट करा था ना, और यहाँ पे आपने क्या करा, अब वो गुड्स, वो खर्चा हुआ ही नहीं है, क्योंकि पैसे आपको पूरे मिल गए ना। अरे जो पैसे दिए थे वो पूरे मिल गए, तो उस खर्चे की जरूरत है क्या लिखने की अब? तो आपने क्या करा, उस डेबिट को खत्म, 1 मिनट मैंने यहाँ पे डेबिट, उस डेबिट को खत्म करने के लिए आपने क्या करा, यहाँ पे क्या करा, क्रेडिट कर दिया। समझ में आ गई आपको बात? लेकिन अभी आप परचेज को क्रेडिट करने की बात भूल जाओ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी गुड्स किस लिए बाहर जा रहे हैं। आप दोनों लिख सकते हो, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट या फिर परचेज। समझ में आई बात? ओके सर। है, लेकिन अभी की स्टेज के लिए आप केवल ये समझो कि गुड्स किस लिए बाहर जा रहे हैं। फिर जब मैं इस बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना बेटा, एक फाइनल अकाउंट का, तब मैं आपको तब समझाऊंगा कि यहाँ पे परचेज भी क्यों लिखा जा सकता है। लेकिन अभी वो परचेज समझना आपके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपने क्वेश्चन करा था, तो मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? ठीक है, वो समझाना, आपने क्वेश्चन रेज करा था तो मेरे को जवाब देना जरूरी हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ू। ये 15,000 के आलू खरीदे थे अपन ने, कहाँ पे गया आलू ये, अच्छा चलो, 15,000 के जो लॉस इन ट्रांजिट हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा अपन को पैसा दे दिया। ये समझ में आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गई ये एंट्रीज? आगे बढ़ू? हाँ यस सर, आगे बढ़ू मैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब वही वाला जो अपन ने पहले कहा था, वही वाली चीज अभी यहाँ पे आ गई है। इफ द क्लेम इज पार्टली एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, अगर अब आपका क्लेम पूरा 15,000 का एडमिट नहीं होता है, यहाँ पे मैं फिगर चेंज कर देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी, हाँ बोलो। इसके पहले का सर नरेशन नहीं लिखे हो? कोई बात नहीं, वो आपको आ गया ना बेटा, वो 1 मिनट नहीं लिखो तो आप लोग लिख लो। क्या है? बीइंग क्लेम एडमिटेड बाय, बीइंग क्लेम, ठीक है, आप लिख लोगे ना? यस सर, यस सर। बीइंग क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट बेटा, हाँ बीइंग क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, ये मैं 14 का कैंसिल कर देता हूँ, अब यहाँ पे 14 लिख लेता हूँ। वो अब देखो, जो चीज रिपीट होगी ना, मैं उनको कई बार ओमिट कर दूंगा कि अब आपकी प्रैक्टिस हो गई कि हर जगह नरेशन लिखा जाता है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप समझ जाएंगे उस बात को। अब है ना? अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं कि ये 15,000 का माल खरीदा था, 15,000 में से आपका माल पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितने पैसे दिए? सपोज करो 9,000 रुपए दिए। कितने पैसे दिए? 9,000 रुपए। तो
गुड्स पूरे जल गए, अब आपका ट्रांजेक्शन क्या है? आपका ट्रांजेक्शन क्या है? इफ द क्लेम इज पार्टली एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अपन ने पिछले एग्जाम्पल में क्या स्टडी करा था? फुल क्लेम इज एडमिटेड। अब इसमें से 15 में से 9 का क्लेम एडमिट करा, तो आपका नुकसान कितने का हुआ बेटा? 6,000। वेरी गुड, वेरी गुड। 6,000। अरे 15 में से 9 दिए तो अपना नुकसान कितना हुआ? 6,000। तो अपन क्या लिखेंगे? लॉस इन ट्रांजिट। क्या लिखेंगे? लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे 6,000 लिख दिया। कितना लिख दिया? 6,000 लिख दिया। अच्छा, अब आपको बाकी के 9,000 किससे लेने हैं? इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी। अपना डेटर है, अपन को पैसे लेने हैं, है ना? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अच्छा, और क्रेडिट किसको करूं मेरे प्यारे बच्चों? सर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट। गुड्स लॉस्ट इन, जा रहे हैं गुड्स। हाँ, गुड्स बाहर जा रहे हैं ना, लॉस Yes, इन sir. ट्रांजिट अकाउंट। कितना? 15,000। अच्छा, ये आपका कौन सा कंसेप्ट हो गया? 6, 9 और 15, ये कौन सा कंसेप्ट हो गया आपका? डबल एंट्री सिस्टम सर। और क्या है? एक लाइन सुना दो मेरे को। एवरी डेबिट हैव एन इक्वल एंड Equal and corresponding credit. corresponding credit. एवरी डेबिट हैव इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट या कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मतलब जितने अमाउंट से डेबिट करा है उतने ही अमाउंट से क्या करोगे? Credit. कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सबको यस यस हो गई। तो ये कंसेप्ट भी आपका, ये वाली एंट्री भी क्लियर हो गई। अब अच्छा, वो तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट था। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या समझाया इसने? पिल्फरेज ऑफ गुड। पिल्फरेज गुड्स। पिल्फरेज का मतलब क्या होता है? पिल्फरेज का मतलब क्या होता है बच्चे? पिल्फरेज का मतलब क्या होता है? चोरी हो जाना। चोरी हो जाना। आपने देख लिया ना, छोटी मोटी चोरी, छोटी मोटी चोरी। अच्छा, चोरी हो गई तो क्या हुआ आपका? लॉस। चोरी हुई तो आपका लॉस हो गया। तो लॉस को क्या करोगे? डेबिट करोगे। और अच्छा, 15वीं एंट्री आप क्या करोगे? चोरी हो गई तो आप क्या करोगे? लॉस बाय, क्या लिखोगे? थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। और क्या लिखोगे? क्रेडिट किसको करोगे? गुड्स लॉस्ट अकाउंट बाय थेफ्ट। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। और सपोज करो ये 20,000 का माल खरीदा था और 20,000 का माल चोरी हो गया। तो ये समझ में आ गया ना बच्चों? Yes, sir. थोड़ा सा टाइम पे भी, हाँ ठीक है। देखो, अब आप लोग 10 मिनट वेस्ट कर देते हो ना, तो थोड़ा अपने पास पढ़ाई करने के लिए टाइम कम बचता है। थोड़ा सा टाइम पे आया करो बच्चों। बस ये देखा करो कि 1 बजे का अगर टाइम है तो 1:02 से ज्यादा लेट नहीं हो, और 2 मिनट पहले ही ज्वाइन करा करो। मेरे 8-10 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं। तो लॉस को डेबिट कर दिया और गुड्स बाहर जा रहे हैं उनको क्रेडिट कर दिया। तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, Sir. हाँ Yes, बोलो sir. बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो, कौन सर बोला? कोई बच्ची बोली ना सर, या कौन बोला सर? कौन बोला बेटा सर? चलो, एनीवे। अच्छा, अब देखो, ये अपन ने सारी एंट्रीज मैंने आपको समझा दी है। ये सारी की सारी, ये 9 एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ करके अपनी नोटबुक में क्या करना है आपको? लिखना है। लिखना है। देखो, मैंने सारा लिखा है, मैंने भी सारी एंट्रीज ये लिखी है। ये 9 एंट्री 15 एंट्री बन जाती है। और मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके समझाया है। तो किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। जिनको समझ में नहीं आया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज ये और कर लेंगे, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री।
तो सिंपल जनरल एंट्री क्या होती है? ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखो ये अंग्रेजी में ये पढ़ा ना आपने, इसको अंडरलाइन कर देता हूं आपके लिए। ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या है? आपने गुड्स परचेज किए, तो आपने क्या देखा डेफिनेशन में सिंपल जनरल एंट्री का? ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, वन अकाउंट इज डेबिटेड, अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. One account is debited, another only 2 accounts are affected. One account is debited, another account is credited. Credited. ये आपकी सिंपल जनरल एंट्री होगी। कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होती है? ये कौन है? प्रीतेश शिंदे। प्रीतेश शिंदे कंपाउंड जनरल एंट्री भी आपको आपकी बुक में बता देता हूं मैं, कहां पे है कंपाउंड जनरल एंट्री की डेफिनेशन। ये रही, ये कंपाउंड जनरल एंट्री, यहाँ पे इसने कंबाइंड जनरल एंट्री लिखा है। एम आई क्लियर टू यू? एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें जरा सा है ना, अब 5 मिनट आपको आज ज्यादा लगेंगे क्योंकि आप लेट आते हो। इन मेनी ट्रांजेक्शन मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। देखो सिंपल जनरल एंट्री में क्या थी? ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। सिंपल जनरल एंट्री में क्या था? ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। इसको ये है कंपाउंड जनरल एंट्री। कंपाउंड जनरल एंट्री में ये अंडरलाइन कर लो, मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। अच्छा, तो मोर देन 2 अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? सेवरल अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज। ये तीनों हो सकते हैं, तीनों मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये एग्जाम्पल आपका ये रहा, ये 14 वाला है ना, 14th वाला। 14th पे देखो, सेवरल अकाउंट्स आर डेबिटेड, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं। क्या हो सकते हैं? कंपाउंड जनरल एंट्री में क्या होता है? अ जनरल एंट्री विच कंटेन मोर देन 1 डेबिट और मोर देन 1 क्रेडिट और बोथ इज कॉल्ड एज कंपाउंड जनरल एंट्री। अब थोड़ा सा इसको इजी में समझते हैं। देखो, अगर एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट किया जाता है, इस एंट्री में क्या है? एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं ना? Yes, sir. एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो ये वाली जनरल एंट्री क्या है? कंपाउंड। और ऐसे ही इस एग्जाम्पल में एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो एक से ज्यादा अकाउंट इस केस में डेबिट हो रहे हैं। कई कुछ केसेस में एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं, वो भी अपन जब एग्जाम्पल आएगा तो देखेंगे। एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं। तो जहां 2 अकाउंट से ज्यादा, जहां मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, जहां पे मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, मोर देन 1 डेबिट और मोर देन 1 क्रेडिट और बोथ इज कॉल्ड एज कंपाउंड जनरल। सेवरल अकाउंट्स, तो ये क्या हो सकते हैं? एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो सकता है और एक अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। एक अकाउंट डेबिट हो सकता है या 2, 3, 4 अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, या एक से ज्यादा 2 अकाउंट डेबिट हो सकते हैं और 2 अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। तो इस तरह की एंट्रीज को क्या बोला जाता है? कंपाउंड जनरल एंट्री। तो एक होती है सिंपल जनरल एंट्री और एक होती है कंपाउंड जनरल एंट्री। तो चलो बच्चों, आज की अपन यहीं पे विराम देते हैं। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो आज के लेक्चर में तो पूछें। एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट काइंडली आस्क। फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग कल अपन मिल रहे हैं। हाँ, 1 मिनट, कल टाइम से ज्वाइन करना। हाँ बोलिए बच्चे, बोलिए। ये कौन है? ओप्पो लेक्चर ज्वाइन किया तो इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे को मिलेगा? अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ पे मिलेगा बेटा आपको? नहीं, अभी ये वाला लेक्चर, आज के लेक्चर की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर। आप अभी क्यों ज्वाइन करा आपने? सर लिंक चालू नहीं हो रहा था। देखिए बेटा, सबके लिए लिंक चालू हो रहा है, केवल आपके लिए लिंक थोड़ी ना बंद था। देखो बेटा, अभी इस लेक्चर में 90 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 90 बच्चे थे। तो 90 बच्चों के लिए लिंक चालू था, आपके लिए नहीं था। एनीवे, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको कहां से मिलेगा? कहां पे देखोगे? आई डोंट नो।
ठीक है, तो आपका मोबाइल है ना, मोबाइल में आप कौन सी डिवीजन में है, आपका क्लास ग्रुप कौन सा बेटा? 11B। बी। आपका जो क्लास ग्रुप है उसको खोलो, खोलो, खुला आपने? उसके ऊपर हाथ लगाओ, टच करो उसको। मैं सर टच किया। टच करा तो उसमें डिस्क्रिप्शन आया होगा, डिस्क्रिप्शन आया? एक सेकंड सर। डिस्क्रिप्शन नहीं आया? एक सेकंड सर। अरे आपके ग्रुप में डिस्क्रिप्शन आता है ना? हाँ सर। डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्डिंग लिखा होगा, दिखा? हाँ सर। तो रिकॉर्डिंग में आपको सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग मिलेगी। एम आई क्लियर टू यू बेटा? यस सर। ओके, और कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। ठीक है, कोई डाउट हो तो रुकिए, नहीं तो आप लेक्चर छोड़िए, आप मीटिंग को छोड़ दीजिए, लीव सर। कर दीजिए। हाँ बोलिए। इसके पहले का जो एक लेक्चर हुआ था ना 12 मतलब पिछले सैटरडे को, उसका मतलब कैसा, उसमें वो रिकॉर्डेड लेक्चर वो वाला नहीं है उसमें? बेटा तो कुछ कारण से, कोई टेक्निकल कारण रहा होगा, वहां पे नेट नहीं होगा तो कॉलेज में रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो रुकिए, नहीं तो मीटिंग छोड़ रहा हूं, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं। एनी डाउट स्टिल लेफ्ट? ओके, हाँ बोलिए। सर नोट्स कब मिलेगा? नोट्स तो बेटा मैं यहाँ पे आपको मार्क कराता जाता हूँ, बुक में अंडरलाइन कराता जाता हूँ और लिखवाता जाता हूँ बेटा। ओके। आपको सब रिकॉर्डिंग में सब नोट्स मिले दिखेंगे ना, मैं जो समझाता हूँ, जैसे ये आपको, ये तो बुक है आपकी, मैंने कई बार। क्या बोल रहा हूँ? एक मेरे मिनट, मार्क्स पे तो आवाज नहीं आ रही। कौन है रे? हाय तेरे को। एक मिनट, ये देखिए, ये से मैंने डेफिनेशन, 8797। ये आकांक्षा, है। आकांक्षा माइक बंद करो, देखिए आकांक्षा माइक बंद करो। देखो बेटा, ये जैसे नोट्स है ना, मैंने आपके खोल करके यहाँ पे आपको पढ़ाए थे, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये नोट्स मैंने ये आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो आप स्क्रीन से देख सकते हैं ना। यस सर। इज इट ओके? ये है ना, ये सब ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। थैंक यू सर। चलो मीटिंग को एंड करते हैं।